बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो गया है कि कतर आने वाले वक्त में, क्योंकि अमेरिका से मामला फाइनलाइज नहीं हो रहे और इसराइल के F-35 तैयारे उन्होंने गिराने हैं, तो कौन सा डिफेंस सिस्टम वो इस्तेमाल करेंगे कि ये काम हो। आपको पता है, देखिए इस वक्त अमेरिका के पैट्रियट और दीगर मौजूद हैं जो कतर में, लेकिन कतर ने डील फाइनलाइज की थाट के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर की, कि वो अमेरिका उनको प्रोवाइड करेगा थाट और वो इस्तेमाल करेंगे और वो रोकेंगे मिसाइलों को जो आने वाले हैं। और ये वही थाट है जो इसराइल के अंदर भी डिप्लॉयड है, जिसकी धज्जियां उड़ाकर रख दी थी ईरान ने, और इसको इतनी बुरी तरह फेल किया था कि तारीख में इससे बदतरीन फेलियर कोई हो नहीं सकता था। इवन कि अमेरिकन इतने ज्यादा कंसर्न थे कि उन्होंने इसराइल में अपना अमला भेजा और कहा कि इसराइलियों को भी नहीं देंगे इस्तेमाल करने के लिए, हम रखेंगे। और आप अंदाजा करें, यही थाट है जो अमेरिका के न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी इस वक्त प्रोटेक्ट कर रहा है। तो आप अंदाजा करें कि अगर वो ईरान के मिसाइल नहीं रोक सका तो कतर में क्या करेगा। अब कतर के पास क्या ऑप्शन है और कतर क्या कर सकता है और इस पर क्या सूरत हाल होगी। देखिए, कतर इस वक्त जो उन्होंने अमेरिका को कहा है ना कि अगर आपने हमें पूरी गारंटी ना दी या हम इस दफा आपके साथ हमारे मामला तय ना हुए तो फिर हम अगले पार्टनर्स ढूंढने देंगे। अगले पार्टनर्स में दो ही मुल्क हैं, यह चाइना या रशिया। दुनिया में सबसे कमाल की प्रोडक्ट अगर इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में कोई है, वह S-500। S-500 का ऑफिशियली एक यूनिट डिप्लॉय है और 8 के करीब रशिया के पास है। बहुत सारे अंडर प्रोडक्शन है और उनकी ऑलमोस्ट प्रोडक्शन कंप्लीट है और डिलीवरीज के लिए तैयार है। ये पहले जा रहे हैं रशिया के लिए, उसके बाद अभी अगला मुल्क इंडिया बनने वाला है, इंडिया में भी इसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर अमेरिका से मामला तय नहीं होते तो इसराइल का तैयारा क्या S-500 गिरा देगा और कतर इसको लेगा। देखिए, कतर जब रशिया से बातचीत करेगा आम रूटीन में, अगर वो रशिया को आज ऑर्डर देते हैं मिसाल के तौर पर, तो रशिया उनको एटलीस्ट 2 से 3-4 साल लगेंगे, उनको देगा। जो सूरत हाल इस वक्त बाकी है, कतर को चाहिए अर्जेंट बेसिस पर, और रशिया के अपने लिए कुछ यूनिट्स हैं जो वो बना रहे हैं, लेकिन अमेरिका को रिप्लेस करने के लिए अगर हत्ता कि होता ही है कि आप एक्सपोर्ट वर्जन पहले देते हैं, लेकिन अगर अमेरिका को मिडल ईस्ट से निकालना है और कतर अगर मांगता है तो ये कतर को S-500 अपना ही जो अंडर प्रोडक्शन है वो दे देंगे। लेकिन सवाल ये है उसके बाद क्या होगा, क्या अमेरिका इन पर पाबंदी लगाएगा। ये तो लड़ाई बहुत बड़ी छिड़ जाएगी। समझिए सबसे पहले क्या होगा। देखिए, F-35 से इसराइल ने हमला किया और इसराइल ने, आपको पता, नेतन्याहू ने कहा कि मैंने दोबारा हमला करना है, इन्होंने करना ही करना है। कतर असल में कोई S-400 या छोटी मोटी प्रोडक्ट्स के लिए तैयार नहीं होता, उसके पास पैसा है, वो दुनिया की बेहतरीन प्रोडक्ट। तो F-35 और F-22 इसको गिराने के लिए S-500 से बेहतर प्रोडक्ट कोई नहीं है। और जो रशिया अपने लिए बना रहा है उनको दे सकता है, क्योंकि इसराइल के तैयारे अगर आते हैं, ये ज़हन में रखिएगा, कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल हो, हाइपरसोनिक हो, उसको 200 किलोमीटर दूर से ये उड़ा देगा। यानी आप सोचें कि इसकी इतनी कैपेसिटी है। आपको पता है कि F-35 जो अमेरिका ने बनाया था वो इतना यानी कमाल प्रोडक्ट है उसकी कि रेडार पर डिटेक्ट ही ना हो। आम रेडार जो हैं और जो ट्रेडिशनल रेडार्स होते हैं उन पर तो डिटेक्ट ही नहीं होता। S-500 असल में लॉन्ग रेंज रेडार्स, जिसमें VHF, UHF और ऐसा टाइप हैं, ये इस्तेमाल करते हैं। जो स्टेल्थ फाइटर ये जैसे F-35 है, इनको दूर दराज से कई 100 किलोमीटर दूर से डिटेक्ट कर लेता है। और उसके बाद आप ज़हन में रखिएगा, स्टेल्थ का मतलब ये नहीं होता कि मुकम्मल तौर पर इनविजिबल, इसका मतलब होता है हार्ड टू डिटेक्ट, यानी मुश्किल से डिटेक्ट होता है। तो इस सूरत हाल के अंदर S-500 F-35 को दूर से डिटेक्ट कर सकेगा, क्योंकि ये कोई ओल्डर सिस्टम तो है नहीं। लेकिन उसके बाद कतर की एयर स्पेस में एंटर होने से पहले उसको गिरा भी सकता है। लेकिन जाहिर सी बात है, जब आप किसी की एयर स्पेस में एंटर होते हैं तब आप एलिजिबल होते हैं उसको गिराने के लिए। अब आप ये सोचें कि तकरीबन 600 किलोमीटर दूर की रेंज से ये डिटेक्ट करता है, ट्रैक करता है और इंगेज करता है। और उसके बाद
यानी स्टेल्थ जो जेट्स होते हैं, आपको पता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, डिकोय एक्टिविटीज़ करते हैं, या लॉन्ग रेंज या स्टैंड ऑफ वेपन, ये बहुत सारे सिस्टम उनके होते हैं कि हम किसी तरह डिटेक्ट ना करें। सो आप ये ज़हन में रखिएगा, इसराइल के जो जेट्स हैं F-35, उनके लॉन्ग रेंज मिसाइल, उनको शाम के अंदर इवन के S-300 और उनके जो लगे हुए थे वो असल में डिटेक्ट करने की काफ़ी सलाहियत रखते हैं। सो इसराइल असल में काफ़ी हद तक उनके भी कैपेसिटी थी, उन्होंने S-300 जो शाम में लगा हुआ था उसके खिलाफ काफ़ी कुछ किया। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर आप ये ज़हन में रखिएगा कि S-500 कुछ और प्रोडक्ट है। वो तमाम, आप सोचें कि चाइना ने S-400 प्रोडक्ट ली थी रशिया से, इंडिया ने भी इस्तेमाल किया है, दुनिया के कई मुल्क हैं, इवन के तुर्की को दिया, लेकिन तुर्की अभी तक उसको यूज़ नहीं किया। तो S-500 एक ऐसी बला है जो F-35 को ईजिली ट्रैक कर सकती है, उसको डाउन कर सकती है, और ये जितनी मर्जी कोशिश कर ले उसको रेडार को डिसेबल करने की, ये नाकाम होते हैं। इस सारी सूरत हाल के अंदर जो अभी तक आपको पता है कि S-500 एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में रशिया ने कम ही बताया हुआ है दुनिया को, और ये बहुत सारी चीज़ों में सरप्राइज देने के लिए तैयार है। रशिया ने इसके बारे में अभी ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन F-35 और ये वो, यानी अमेरिका के जितने एडवांस और यूरोप के जितने एडवांस डिफेंस सिस्टम हैं या मिसाइल हैं, इन सब को आसानी के साथ डिटेक्ट कर सकती है, चाहे वो हाइपरसोनिक हो या कोई भी मिसाइल हो, आसानी के साथ उनको डिटेक्ट कर सकते हैं और उनको गिरा सकते हैं। तो कतर के पास ये सूरत हाल। अब सवाल ये है कि कतर जब ये लेगा तो क्या होगा। देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लें कि अगर कतर ये लेता है तो उनकी हो जाएगी अमेरिका से लड़ाई। जाहिर सी बात है, अमेरिका की लड़ाई बगैर तो नहीं हो सकता। तो सबसे पहले अमेरिका करेगा क्या, इन पर कैट्सा की पाबंदियां लगाएगा। असल में कैट्सा 2017 के बाद से पाबंदियां लगी थी, लेकिन इंडिया पर आज तक पाबंदियां नहीं लगी, तो ये लगाएंगे इन पर पाबंदियां। देखिए, जब कतर को इस वक्त अपनी इन्वेस्टमेंट बचानी है, आपको पता है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स इस वक्त कतर के अंदर इन्वेस्ट हो रहे हैं और सारे परेशान हैं कि भाई हमारा क्या बनेगा, हमारी इन्वेस्टमेंट का क्या बनेगा, आने वाले वक्त में क्या होगा। तो अमेरिका के और इसराइल के ये जो अटैक्स, ये सब कुछ जो सूरत हाल है, उससे बचाने के लिए, इन्वेस्टर्स को एतमाद देने के लिए, ये डेफिनेटली बात है S-500 के लिए जा सकते हैं। लेकिन उसमें जाहिर सी बात है उनको पाबंदियों का भी सामना करना पड़ सकता है, जैसे कोई फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस लगा दें और फ्रीज कर दें, कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कट लगा दें, और उसके बाद इंटेलिजेंस जो शेयरिंग होती है कतर के साथ ये रोक दें। और फिर ये याद रखिएगा, जो नेटो के पार्टनर्स हैं, यानी ख़ास तौर पर आपको पता है नेटो को तो रशिया से बहुत ज़्यादा चिढ़ है, तो ये भी असल में कतर के साथ उसको लिमिट कर सकते हैं। अब कतर एक बहुत बड़ी पावर है, उसके पास हथियार है गैस एक्सपोर्ट का, और अमेरिका कतर के साथ इतना पंगा नहीं ले सकता जितना होना चाहिए। लेकिन अमेरिका के लिए बहुत बड़ी हार होगी कि अगर वो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कर दिया ऐलान। देखिए, अगर लेट से अमेरिका जो कतर के साथ बातचीत कर रहा है वो बड़े सॉफ्ट लहजे में बात करे। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जब गुफ्तगू करता है धमकिया मेज लहजा होता है, और अमेरिका का जो लहजा टोन होती है वो बड़ी अजीब होती है। लेकिन इनके साथ नहीं वो कर सकते, क्योंकि ये वो मुल्क हैं जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और हम ट्रंप को पता है कि इन्वेस्टमेंट भी जा सकती है। तो पहले तो वो ये कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो रही है हम इसको कैसे मैनेज करेंगे। ट्रंप ये कह सकता है कि हम अगली दफ़ा ये काम नहीं होने देंगे, और इसराइल का तैयारा उसको डिटेक्ट करेंगे। कि दुनिया में कोई इस बात को तस्लीम करने को तैयार नहीं कि अमेरिका अपने दिए गए F-35 और अपने दिए गए मिसाइलों को गिराएगा। ये दुनिया की कोई भी कंट्री इसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल इस सारी सूरत हाल में फिर वो इनको मेक श्योर करवाएंगे कि नहीं, आप ये काम ना करें, क्योंकि बहुत सारे ममालिक के इंटरेस्ट हैं कतर के साथ। देखिए, कतर ने ये मामला छोड़ना नहीं है। आपको पता है कि थार्ड के मामले पर ये जब ईरान ने इसराइल की तबाही की थी और थार्ड उसको रोक नहीं पाया, तब से गल्फ कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट में सोचा जा रहा है कि थार्ड कैसे काम कर सकता है, थार्ड का वो लेवल नहीं है। तो लिहाजा ये सारे जितने भी ममालिक हैं ये इसको और अंदाज से देख रहे हैं। और अगर कतर आने वाले वक्त के अंदर इस सारी सूरत हाल को अलग एंगल से देखे, अलग अंदाज से देखे, तो उनको पता है हमें अपनी हिफाजत चाहिए। लेट से रशिया का मामला नहीं होता तो उनके पास एक ऑप्शन है, वो है चाइना। और ऐसा नहीं हो सकता कि आप चाइना का भी लें, अमेरिका का भी डिफेंस सिस्टम ले, सब लें। आपको एक वक्त में एक ही मुल्क के साथ जाना है।
ये आने वाले वक्त में फैसला हो जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं। देखिए, कतर ने तो पीछे नहीं हटना, ये आप ध्यान में रखिएगा, लेकिन इसराइल के खिलाफ अब उनको फ्यूचर का सोचना पड़ेगा। ये जो मिडिल ईस्ट की गल्फ कंट्रीज है, इन्होंने सहरा में स्क्रैच अपने आप को इतनी बड़ी एम्पायर बनाया है, तो ये अपनी एम्पायर को ख़राब नहीं होने देंगे, अपनी रेपुटेशन को भी ख़राब नहीं होने देंगे। और कतर जिन्होंने दुनिया का बेहतरीन वर्ल्ड कप करवाया है, वो इस तरह इसराइल के आगे नहीं झुकेगा कि एक मुल्क का सरबराह उठकर उसको धमकी देता है कि हम दोबारा अटैक करेंगे और वो चुप करके सह जाए। ये नहीं होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।